एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और अब मैं सारा कंटेंट हिंदी में बनाने वाला हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज स्विच कर रहा हूँ। बाकी के वीडियोस मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दूंगा गोलैंग सीरीज़ के। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट गो कॉन्स्टेंट्स, गो वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। तो हम कैसे कमेंट्स बनाते हैं गो में। ओके, सो कमेंट्स क्या होते हैं? तो कमेंट्स होते हैं जब हम किसी प्रोग्राम में किसी लाइन को चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो, तो उसे हम कमेंट कर सकते हैं। या फिर हम किसी प्रोग्राम में अगर हम चाहते हैं कि हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इन अ सिंपल वर्ड्स, तो हम उसको कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जो टेक्स्ट है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो टेक्स्ट इग्नोर हो जाता है, मतलब वो उसका आउटपुट नहीं आएगा, वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं पैकेज मेन import fmt function main and fmt dot println hello world। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी लाइन है फिफ्थ वाली, अगर मैं अभी इसको जाके गो रन वेरिएबल्स डॉट गो करूं, तो ये मेरे को हेलो वर्ल्ड आउटपुट में दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा के इसको कमेंट कर देता हूँ। वो import fmt ऑटोमेटिकली हट गया बिकॉज ऑफ द VS कोड सपोर्ट। तो अब मैं इसको अगर रन करूं तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर मुझे इसे वापस करना है तो इसको मैं ऐसे वापस अनकमेंट करके अगर रन करूं तो हेलो वर्ल्ड वापस प्रिंट हो जाएगा। तो कमेंट्स आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द कोड। सो अभी suppose I want to write a explanation for this function. So this is a main function and it prints the hello world. Okay, so this is the वन लाइन कमेंट हो गया ये। अब मुझे मल्टीपल लाइन में कमेंट करना है। सपोज मेरे पास एक लॉन्गर टेक्स्ट है और मैं उसको मल्टीपल लाइन्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, इसमें एक और फॉरवर्ड स्लैश स्टार। अब मैं, ये हो गया मेरा मल्टी लाइन कमेंट। सो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। और इसको मैं टर्मिनेट कैसे करता हूँ? वी कैन यूज स्टार एंड अगेन फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लगा सकता हूँ, लाइक दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज यूज टू कमेंट आउट मल्टीपल लाइन्स। तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। अब हम आते हैं वेरिएबल पे। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। मतलब कि ये एक मेमोरी में कोई एक जगह होगी जिसमें हमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, तो जो उसको हम नाम देते हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स इन गो। तो अब मैं मल्टीपल कमेंट लाइंस का यूज करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो कि होते हैं हमारे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, जैसे कि नंबर्स 1 2 3 4। फ्लोट में हम करते हैं डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर, जैसे कि 1.2 3.2। स्ट्रिंग में हम स्टोर करते हैं टेक्स्ट, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया या कोई नेम हो गया, वो हम एज अ स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। बूलियन में हम एक स्टेट स्टोर करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये दो वैल्यू हम बूलियन में स्टोर करते हैं। ओके, तो अब हम इसमें गो में वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करते हैं? तो गो में वेरिएबल्स डिफाइन करने का एक तरीका है वेर। मतलब वेर इज अ कीवर्ड फॉर, लाइक दिस इज अ वेरिएबल, देन वेरिएबल नेम, उसका टाइप और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। तो ये हमारा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब अगर मैं इसको फॉर्मेट डॉट प्रिंट एल एक्स करूँ, तो ये मेरे को कंसोल में प्रिंट करके देगा
5, हेलो वर्ल्ड के साथ हमारा 5 भी कंसोल में प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हमारा एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसमें फिर वेरिएबल कीवर्ड नहीं लगाना होता। जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है कि ये एक वेरिएबल है। तो सपोज हमने y के लिए बना दिया और fmt.println y। तो अब इसमें अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है टाइप इन्फ्रेंसिंग। मतलब ड्यूरिंग द कंपाइलेशन वो ऑटोमेटिकली y का टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइंड। मतलब हमने यहाँ पे 10 असाइन किया है तो ये इसका टाइप इंटीजर है। अगर मैं इसको हेलो असाइन कर दूं और फिर इसको मैं वापस जाके गो रन करूं तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये हो गया टाइप इन्फरेंसिंग। ओके ओके, सो ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अगर मैं ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ var x int, तो इसमें मैं विदाउट एनी वैल्यू इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और जो इंटीजर है उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये ज़ीरो प्रिंट करेगा और मैं इसको फिर बाद में x इज इक्वल्स टू 5 बाद में असाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एल करूँ x, तो पहले प्रिंट होगा 0 और उसके बाद प्रिंट होगा 5। तो ये पहले आ गया 0 बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं किया था x को, तो इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 असाइन कर दिया उसको, तो हमने जब प्रिंट किया तो वो 5 प्रिंट हुआ एंड उसके बाद y की वैल्यू प्रिंट हुई। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल विदाउट डिफाइनिंग लाइक इनिशियलाइजिंग द वैल्यू। तो अब हम ऐसे ही देख लेते हैं विदाउट इनिशियल वैल्यूज स्ट्रिंग एंड फ्लोट को। वेरिएबल y इज इक्वल्स टू फ्लोट 32 println and variable z is equals to string println string। अब मैं इसको अगर रन करूं तो यहाँ पे ये x y और ये x और y की वैल्यू 0 प्रिंट हुई है एंड उसके बाद जो z है वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिख नहीं रहा, बट वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो हाँ, ये हमारा एक रह गया वेरिएबल a इज इक्वल्स टू बूल, और इसको अगर हम जब प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू फॉल्स प्रिंट होगी। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर फ्लोट के लिए 0 प्रिंट हो गया और बूलियन के लिए हमारा हो गया फॉल्स और स्ट्रिंग के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया स्पेस। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन विदाउट एनी वैल्यू। देन वैल्यू असाइनमेंट आफ्टर डिक्लेरेशन, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हम इसको बाद में यहाँ पे असाइन वैल्यू टू वेरिएबल कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 10, फिर उसको प्रिंट करेंगे y इज इक्वल्स टू 10.5 प्रिंट, z इज इक्वल्स टू हेलो देन प्रिंट एंड a इज इक्वल्स टू ट्रू एंड देन प्रिंट। और इसको फिर जब हम रन करेंगे तो ये सारे वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। ओके, तो अब हमने दो तरीके देखे थे असाइनमेंट के, तो मैं इस वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। एक तरीका हमने देखा था वेरिएबल x int इज इक्वल्स टू 10 और एक हमने देखा था y इज इक्वल्स टू 20 x एंड y। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये वाला जो सिंटेक्स है y कोलन इक्वल्स टू 20, ये हम इनसाइड द फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम इसको आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज f इज इक्वल्स टू मैं चाहूँ कि 10.5 असाइन कर दूँ, तो ये इनवैलिड सिंटेक्स है और इसको अगर मैं रन करूँ तो ये एरर मेरे को थ्रो करना चाहिए यहाँ पे, नॉन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। तो दिस इज नॉट अ वैलिड सिंटेक्स। लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल f इज
इंट इज इक्वल्स टू 40 ऐसे डिफाइन करूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। सी, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर कि जो सेमी कोलन वाला स्ट्रक्चर है वो हम फंक्शन के इनसाइड ही यूज़ कर सकते हैं, और जो वेरिएबल कीवर्ड यूज़ करके जो सिंटैक्स है उसको हम आउटसाइड दी फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग, अनदर डिफरेंस इज, जब हम वेरिएबल यूज़ करके कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम उसको असाइन करें ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर हम कोई सेमी कोलन यूज़ करके कोई वेरिएबल असाइन क्रिएट करते हैं तो उसको हमें असाइनमेंट, कोई वैल्यू असाइन करना कंपलसरी, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो y इज इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मेरे को असाइन नहीं करना था। तो अगर मैं अब जाके इसको रन करूँ तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा, असाइनमेंट मिसमैच, वन वेरिएबल बट रिटर्न्स टू वैल्यू, y इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड। तो ये सिंटेक्स इनवैलिड है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे असाइनमेंट करना कंपलसरी है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये रन हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। तो हम लोग गो के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है वेरिएबल a, b, c, इन सब का टाइप इंटीजर, और इसकी वैल्यू मैं डिफाइन करूंगा 1, 2, 3। तो अब मैंने 3 वेरिएबल एक ही लाइन में डिफाइन कर दिए और अब मैं तीनों को प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे, एंड गो रन वेरिएबल करा तो ये हो गया प्रिंट। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल लाइन में डिक्लेरेशन। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो अभी मेरा जो ABC इन तीनों का टाइप इंटीजर है। अगर मैं इसको हटा दूँ, चलो इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं, वेरिएबल x, y, z, और इसकी वैल्यू मैं अगर टाइप नहीं दूं तो मैं इसमें कुछ भी जो उसका टाइप है 23.2 ऐसे करके डिफाइन कर सकता हूँ। ये इलीगल रन लिटरल क्यों आ रहा है, लेट्स रन इट। अच्छा सॉरी, ये डबल कोट्स आएगा, सिंगल कोट्स नहीं। आई एम फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, सो दैट्स वाई सिंगल कोट की आदत है। ओके, सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ये पहला वाला प्रिंट हो गया 1, 2, 3, एंड उसके बाद 1 हेलो 23.2। तो ये जब मैंने टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, तो ये इसने टाइप इन्फरेंस यूज करके उनका टाइप आइडेंटिफाई किया और वैल्यूज प्रिंट हो गई। ओके, एक और तरीका है कि हम इसको एक ग्रुप में डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल डिक्लेरेशन इन ग्रुप। सो वेरिएबल, मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसमें a इंटीजर ऐसे कर सकता हूँ, b फ्लोट, और अगर मैं चाहूँ तो इनको असाइन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज फ्लोट को मैंने 30.12 डिफाइन कर दिया, एंड देन c स्ट्रिंग हो गया, और इसको मैंने हेलो डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे तीनों वेरिएबल एक सिंगल ग्रुप में हमने ग्रुप कर दिए एक ब्लॉक के अंदर, और अब मैं इनको प्रिंट कर सकता हूँ ABC। गो रन किया मैंने, 0, 34.12 एंड हेलो, तीनों प्रिंट हो गए। तो ये हो गया गो वेरिएबल डिक्लेरेशन इन अ ब्लॉक। ओके, so there are some rules for naming the variables. They can have a like rule, they can have a short name like xyz,
and a variable must start with a letter or an underscore character. वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, तो मैं इसको अगर यहाँ पे 2a कर दूं तो ये इनवैलिड सिंटेक्स है, unexpected literal to expected name. Okay, so also variable can only contain alphanumeric character and underscores. Any special character I cannot add, so let's try. This is a invalid, so only underscore I can use and it should be a valid. So what is the issue here? Okay, it is not used, so value is not assigned to it. So यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर है, तो ये हो गया 0, 34.12 एंड हेलो। तो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर मैं इसको सपोज सम सम करके डिफाइन कर दूं और मैं इसको अगर यूज़ करूं कैपिटल एस से, तो ये केस सेंसिटिव है, ये इनवैलिड सिंटेक्स होगा। देयर इज़ नो लिमिट ऑन दी लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम, कोई इसमें लिमिट नहीं है, आप कितना भी लंबा इसको कैरेक्टर बना सकते हो, इट डिपेंड्स। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, तो इसमें मैं ऐसे स्पेस नहीं दे सकता, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड सिंटेक्स। और वेरिएबल नेम कोई भी गो कीवर्ड नहीं हो सकता, तो मैं इसको वेरिएबल नेम को वेर ही नहीं बना सकता। ओके, ये जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक इज ऑल्सो अ कीवर्ड, तो इसका ये वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। Okay, so multiple word variable names can also be there. So there are several ways to define that. Camel casing. Camel casing is that start with the small letter. Sorry, each word starts with the capital letter except the first word. So my variable name. Pascal case भी हम use कर सकते हैं. That is the reverse of this. Only the first character will be the each word start with a capital letter. In the Pascal case, each word start with a capital letter. So my var. Okay, so we can also use the snake case. Snake case is underscore. So this is also a valid name. यहाँ पे हम my snake case use कर सकते हैं. Okay, so this is all about the variables. I hope you like this video. We'll meet in the next video.